आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार में जिसे चाहो वही मिले, ऐसा संभव हो सकता है। पूरी दुनिया तुम्हारे प्यार के नाम की माला जपेगी। ये शब्द बोला करो, ये शब्द बोलने की आदत डालो, पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। पूरा विश्व तुम्हारे नाम का माला फेरेगा। ऐसा कौन है भाई जिसको तुम पाना चाहते हो? चाहे तुम्हारा प्रेमी हो, प्रेमिका हो, लवर हो, पति हो, पत्नी हो, किसी भी रिश्ते में कोई भी हो, ये शब्द बोलने की आदत डालो, फिर देखना चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित, सुव्यवस्थित और रिपेयर किया जाता है। आपके प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाता है। रिश्ता चाहे शादी के पहले का हो, चाहे शादी के बाद का हो, हर रिश्ते को रिपेयर कर आपके अनुकूल बनाया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है और आपकी लाइफ को पूरी तरह से सुसज्जित किया जाता है। क्योंकि जो जोड़ियां आसमान में बनती है, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज का पाठ आगे बढ़ाएं, आज की वार्ता कंटिन्यू करें, उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश करिए। यहां पर क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस। पहले मैं कहा करता था 95, फिर मैंने 95 प्लस कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हम बिल्कुल वास्तविक बात आपको बताते हैं। हमसे कई लोगों ने कहा कि आप कहते तो क्लोज टू 21 लाख, क्लोज टू 21 लाख, उसके आगे बढ़िए साहब, हम लाख में बात कर रहे हैं। जिस दिन हम आपको कहेंगे 20,70,982, उस दिन एग्जैक्ट संख्या मिलेगी, पर हम 21 तब कंप्लीट करेंगे जब वो लाख पूरा हो जाए। हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं रोज, पर लाखों नहीं हो पा रहे हैं अभी। जिस दिन रोज डेली लाखों होने लग जाएंगे, उस दिन ये संख्या हम बड़ी करके आपको बताएंगे। हम उस प्रयत्न में भी हैं और हमारी चाहत है कि रोज लाखों लोग लाभान्वित हो। इस चाहत को भी परमात्मा पूर्ण करेगा, मुझे पता है। आज मैं कह रहा हूं कि आपको ये शब्द बोलने की आदत डालनी है। शब्द बोला करो, आदत डालो, पूरी दुनिया तुम्हारे प्यार का लोहा मानेगी, तुम्हारे प्यार की माला फेरेगी। तुम जिससे तुम प्रेम करते हो वो तो क्या ही चीज है उस चीज के आगे। जरा समझने का प्रयत्न करो, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है तुम्हारे अंदर, क्या ऐसा नहीं है तुम्हारे पास, कौन सी ऐसी स्पेशलिटी चाहिए विश्व में किसी व्यक्ति को जिसकी वजह से कोई किसी को मिलता होगा। कुछ खास बात नहीं, किसी न किसी तत्व के बढ़ने और घटने से इंसान सुखी और दुखी होता है। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी तत्व के अभाव और प्रभाव की वजह से जीवन में सुख और दुख बढ़ता है। प्यार तब जीवन में घटता है जब आपके शरीर में प्रेम तत्व के आगाज कम होते हैं। जो लव ग्रह हैं, उनका पावर घटता है तो आपके जीवन में प्यार घटता है। शरीर में बहुत रूखापन होना, बहुत ड्राई होना शरीर, होठ सूखना, कान सूखना, नाक सूखना, आंख सूखना, ड्राई हो जाना, बाल गिरना, दांत का दर्द होना, मुंह से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंधी आना, आसपास मन नहीं लगना, दिनचर्या खराब होना, ये सब क्या है? ये सूचक है कि आपको आपके प्यार में तकलीफें आ रही हैं या आने वाली। सूचक है, सूचनाएं हैं। हर चीज पहले से आगाज करने लग जाती है।
तो अगर कोई तत्व इस प्रकार से काम करता है तो उस तत्व का अगर हम बैलेंस कर पाए तो ये प्रभाव ठीक हो जाएगा। दुनिया में आज तक मैं आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, बड़ा गंभीर चिंतन है। मैं आयुर्वेद को बहुत अच्छे से जानता हूं, बचपन से पढ़ा मैंने आयुर्वेद। आज तक मैंने एक भी आयुर्वेद का प्रोडक्ट आपके सामने क्यों नहीं रखा पता है? मैं अभी खुद भी आयुर्वेद को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हुआ। मेरा सवाल है आयुर्वेद में आज तक कोई भी ऐसी मेडिसिन ड्रग लाइसेंस आयुर्वेद के नाम पर क्यों नहीं है जिसपे टेबलेट खाए और सर दर्द ठीक हो जाए। इधर बुखार आया, टेबलेट खाया, उधर बुखार खत्म हो गया। इस तरह की दवाइयां जो अंग्रेजी में अवेलेबल है वो आयुर्वेद में क्यों अवेलेबल नहीं है? क्यों नहीं हो सकती ऐसी चीजें? जब तक ये सब नहीं हो सकता तब तक आयुर्वेद अपना स्थान नहीं बना पाएगा। हमें कंप्लीट ड्रग लाइसेंस चाहिए इसके लिए, हमें कंप्लीट रिसर्च चाहिए इसके लिए। उस रिसर्च में लाखों करोड़ों रुपए जो लगने की व्यवस्थाएं हैं वो संसाधन चाहिए इस चीज के लिए। कर पाएंगे शायद उसके बाद। उसी प्रकार से अगर हम तात्विक रूप की बात करें, अगर हम प्रेम की बात करें, अगर हम रिश्तों और संबंधों की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें अभी काफी रिसर्च की आवश्यकता है। मैं हमेशा तुम्हें क्यों रोकता हूं? मुल्ला मौलवी तांत्रिकों को, इधर उधर के फालतू के लोगों को मत देखना। जो अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, जिसे भान नहीं, जो शिक्षित नहीं, जो साक्षर नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको मत देखना। क्यों मना करता हूं? कि अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ। कहते भाई जो अल्पज्ञ है, जो कम ज्ञानी है, वो आपको और खराब कर सकता है। प्यार एक बड़ा रिसर्च है। प्यार सिर्फ उतनी सी बात नहीं कि थोड़े पैसे खराब हो गए। प्यार कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाए और दोबारा खराब हो गया तो फिर से लाया जा सकता है। प्यार वो चीज है जिससे जीवन का शुरुआत और जीवन का अंत हो सकता है। जीवनोपयोगी वस्तु ही है। श्वास का चलना, व्यक्ति का जीवित रहना व्यक्ति स्वयं निर्धारित नहीं करता, प्रेम निर्धारित करता है। व्यक्ति के जीवन में प्रेम अगर स्वयं में भी हो, हम अपने आप से भी अगर प्रेम करते हो तो भी चिकित्सांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ऐसा है। जब आप स्वयं में उस सुख को अनुभूत करेंगे तो लोगों को बांट पाएंगे। एक इत्र का व्यापारी दूसरों को तब दे पाता है जब वो स्वयं सुगंधित हो जाता है। सुबह से शाम तक इत्र बेचते बेचते वो इतना सुगंधित हो जाता है कि शाम को जब घर पहुंचता है तो पता चल जाता है सुगंध बेचने वाला है। रे गंधी मति मंद तू, रे गंधी मति मंद तू, इते दिखावत गंध, गवही गांव गंवार को, गवही गांव गंवार को, काय सुखावत गंध। तो साहब क्या कर रहे हो तुम? कहीं तुम वो सुगंधी, वो परफ्यूम किसी अज्ञानी को तो नहीं सुंघा रहे जिसको उस बात का समझ नहीं है। किसी सामान्य इंसान को बड़ा महंगा इत्र सुंघाया जाए तो वो क्या कहेगा? बहुत अच्छा है, पर ले सकता है क्या? नहीं। भाव बिन बिकती नहीं कोई भी वस्तु बाजार में, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले उन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव जो है ना, संवेदना जो है, जो फीलिंग है ना, जो एहसास है ना, उसी का तो नाम प्रेम है। प्रेम एकाकी है, प्रेम निरंतर है, प्रेम शाश्वत है, प्रेम सत्य है, प्रेम धर्म है, प्रेम भगवान है। प्रेम के अलावा कुछ नहीं है पूरी दुनिया में।
मैं तो कहता हूं श्वास लेना, जीवंत रहना, उन्नति करना, श्रेष्ठता पाना, बहुमूल्य होना, मूल्यवान होना, कीमती होना, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व का उजागर होना, सब प्रेम का दूसरा रूप है। प्रेम है तो ये सब है। प्रेम के प्रभाव में व्यक्ति का लौकिक प्रभाव बढ़ जाता है, वरना सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। प्रेम को पाने के लिए तुम कहां प्रयत्न कर रहे हो, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, इस बात को बहुत गंभीरता से समझना होगा। प्रेम को तुम कहां किस तरीके से ढूंढ रहे हो, उसका बहुत महत्व है। और ये बात अगर तुम नहीं समझते तो तुम असफल हो जाते हो। पहली बात, प्रेम को कहां ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढ रहे हो, किस प्रकार ढूंढ रहे हो और उसके लिए क्या कर रहे हो। तुम्हारा इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या है उसके लिए, तुम्हारी स्वयं की कोशिशें क्या है उसके लिए। एक जरा सा क्लास, कोई कक्षा पास कोई भी पाठ पढ़ने के लिए, पास होने के लिए आपको कितना प्रयत्न करना पड़ता है। ये तो जीवनोपयोगी पाठ है, इसे पास करने के लिए तुम्हें बहुत प्रयत्न करने होंगे। वैसे भी मैं कहता हूं कि ये कक्षा, ये पाठशाला सामान्य लोगों के लिए नहीं है, कुछ अलग लोगों के लिए। मैं जो पढ़ाता हूं, जो मैं सिखाता हूं, जो मैं समझाता हूं, वो दुनिया के अलग लोगों के लिए है। ये खास उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ इसी व्यथा से पीड़ित है, और किसी और के लिए नहीं है। शादी के पहले, शादी के बाद, दैट्स इट। शादी में, शादी से दिक्कत है तो हम तुम्हारे साथ, और इस बात को यही समाप्त नहीं कर रहे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम, यानी 95% प्लस कहता हूं ना मैं, मेरी दृष्टि से देखो तो 100 हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि कुछ % में लोग बचते हैं जिनकी हम सच में मदद नहीं कर पा रहे हैं, वरना ज्यादातर तो वो लोग हैं जिनकी मदद हम नहीं कर पा रहे, जो खुद मदद के लायक ही नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है। दुनिया में जब कोई ये कहता है कि मेरे अपने जीवन में ना तो कोई लड़की बची और ना लड़की बोलती, ना ही कोई लड़का बचा जिसके साथ संसर्ग नहीं हो गया, मैं कहता हूं ये लोग प्यार के लिए नहीं है। या तो कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी चीज है जो उनको प्रभावित कर रही है, और अगर ये स्वभाव है, व्यक्तित्व है, तो वो प्यार के लिए नहीं है, ये सिर्फ आकर्षण है। और आकर्षण और प्यार में बहुत अंतर है। जो सौंदर्यता में, जो रूप लावण्य के मोह पास में फंसे जा रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो तो कुछ और है। प्रेम तो बहुत शाश्वत है, प्रेम तो इतना अलौकिक है, अदृश्य तो है, दिखता नहीं है, परंतु सर्वत्र है। बिनु पग चलही सुनहि बीनु काना, ओ विधि धर्म करे विधि नाना। कौन है वो प्रेम है, इसको लव कहते हो। ये पति पत्नी में होता है, ये प्रेमी प्रेमिका में होता है, इसको सार्वजनिक रूप से लोग जानते हैं, पर एक यूनिवर्सल तथ्य है। माँ और बेटे में, माँ और बच्चों में भी होता है, भाई और बहनों में भी होता है, पिता और पुत्र में भी होता है। यहां तक कि लोग तो निर्जीव चीजों से भी प्रेम करते हैं, एक लिविंग थिंग से और एक नॉन लिविंग थिंग से। बोथ साइड प्रेम है, पत्थरों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, हाँ, लोह की कुछ चीजों से, गाड़ियों से। लोहे की तो चीज है ना वो, एक से एक महंगी महंगी गाड़ियां लोहे की है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है, उनके साथ प्रेम है, आकर्षण है उसके प्रति, पर वो शाश्वत प्रेम नहीं है। शाश्वत प्रेम तो जीवंत है, एहसास है, खास और पास है, उस प्यार की हम आज बात कर रहे हैं। आज जो हमने आपको कहा कि पूरी दुनिया
आपके नाम की माला जपेगी, वो पूरी दुनिया कौन सी? वो पूरी दुनिया तुम्हारी अपनी दुनिया। दुनिया मतलब कौन? तुम और तुम्हारे लोग। इनर सर्किल और आउटर सर्किल। इनर सर्किल मतलब तुम्हारे खास बिल्कुल अपने लोग, और आउटर सर्किल मतलब तुम्हारे अपने लोग, है ना? ये दुनिया है, सब तुम्हारे होंगे। क्योंकि बहुत बार बड़े परसेंटेज में तुम्हारे अपनों की वजह से तुम्हारा अपना दूर होता है। आहा, क्या कह रहा हूं? तुम्हारे अपनों की वजह से तुम्हारा अपना दूर हो जाता है, उसका संसाधन नहीं। सीधा उपाय पूरा आपको लेके चलते हैं, इसके मेरे इसमें से लेते हैं। आपके बीच का एक अद्भुत अनुभव आपके सामने है। फिर से याद दिलाओ, सब सीक्रेट रखा जाता है। तुम्हारी कोई बात किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के सामने साझा नहीं की जाती। हम जो तुम्हें उपाय सुनाते हैं या जो भी धन्यवाद सुनाते हैं, वो कंसर्न लेते हैं, सामने वाले से पूछ कर समझ कर, उसकी बड़ी इच्छा होती है तब सामने आपके रखते हैं। तो सुनते हैं आपके बीच से, आपके बीच के अनुभवों की इच्छाओं का अनंत रूप। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपको मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, आज मैं आपको धन्यवाद करने के लिए कॉल किया है। गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही है। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरे बिटिया में अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। गुरुजी, आप ही तो है, आपने ही तो हमें इतने बड़े संकट से बचाया है। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से ही तो ये सब हुआ है। गुरुजी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखे। गुरुजी, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी इच्छा हर इच्छाओं की पूर्ति करे और तुम्हें हर पल हर क्षण तुम्हारे हिसाब से अनुकूल बनाए। उपाय और सॉल्यूशन एक बार पहले उपायों में हमने आपको बता रखा है। ढूंढकर उस उपाय को, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस पूरा का पूरा वीडियो में बहुत सात्विकता से आपको समझाया है। एक मंत्र बताया था जिसे आप बोलने की आदत डालिए। क्या मंत्र था पता है? मेरा हर पल मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। क्या बोलते रहना है परमानेंट? मेरा हर पल मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। ऐसा बार बार बोलते रहने से वैसा होने लग जाता है। ऐसा पहले वीडियोस में बताया है। आज का जो खास ध्यान रखना है, पहले की वीडियो में ये बता चुका हूं। पहले के वीडियो में रात में सोते समय कौन सा आपको मंत्र बोलकर सोना है, सुबह उठते समय आपको कैसे उठना है, खुद को आशीर्वाद कैसे देना है, खुद का ध्यान कैसे रखना है, पानी क्यों ज्यादा पीना है, खुश क्यों ज्यादा रहना है, प्रीवियस लाइफ क्यों नहीं बतानी है, कार्मिक अकाउंट क्या होता है, ये सब हमने पहले बहुत बताया है, बहुत समझाया इन सब चीजों के बारे में। आज मैं कह रहा हूँ आदत डालो ऐसा बोलने की, आदत डालो ये सब कहने की, आदत डालो ऐसा कहते रहने की। अब आपको करना ये है, इसके बारे में भी बताया हमने पहले वीडियोस में। आपको हर बार धन्यवाद करते रहना है। धन्यवाद अच्छा पानी पीने को मिला, धन्यवाद आज बढ़िया सुबह प्रभात हुई, धन्यवाद आज सोने को बिस्तर मिला। नहीं पता किस क्षण किस पल क्या अंत से अनंत तक यात्रा समाप्त हो जाए, कब क्या शुरू होगा कब क्या खत्म होगा किसी को कुछ नहीं पता। हर पल हर क्षण धन्यवाद करते रहिए उस प्रकृति का, उस नेचर का, उस मालिक का, उस परमात्मा का, उस गुरु का, उस माता पिता का जिसने तुम्हें जन्म दिया है। हर एक वस्तु का, अपने चप्पलों का, अपने बेड का, अपनी गाड़ी का, अपने स्कूटी का, अपने कार का, अपने मोटरसाइकिल का, अपने मोबाइल का, सबका धन्यवाद करिए। करके देखिए आपको बहुत सारा फर्क पड़ेगा। अब जिस बात से हर कोई तुम्हारे नाम की माला जपेगा वो शब्द बताना, सुबह शाम ही सही, नहीं तो प्रयत्न करो दिन में जितनी बार बोल सको। आपको मन ही मन अपने बोलते रहना है ओम इम ओम इम। इमली समझते हो ना, बस ली हटा दो, इम रखो। ओम इम। ये इतना महामंत्र है, ये इतना ताकतवर मंत्र है, ये इतना शक्तिशाली है, इसमें बहुत वाइब्रेशन है। जो जापक लोग हैं, जो साधक लोग हैं, उनके रोंगटे तो अभी ही खड़े हो गए होंगे। हर किसी को नहीं हर बात समझ में आती। जिस प्रकार से खाने की वस्तु हो, पीने की वस्तु हो, कुछ भोग करने की वस्तु हो, जो जिसको जानता है उसको वो बात समझ में आती है।
एक हीरे को जौहरी देखते ही उसका मूल्य बता देता है। नॉर्मल इंसान के लिए तो हीरा हीरा ही है। उसी प्रकार से इस मंत्र को वो लोग जल्दी समझेंगे जो आपक हैं, जो साधक हैं, जो ध्यान योग समास इत्यादि में बहुत लीन रहते हैं, उनको जल्दी समझ में आएगा। पर तुम्हें भी समझ में आएगा, तुम करना शुरू करो, बहुत शक्तिशाली है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा आशीर्वाद, मेरा आदेश तो तुम्हें पता ही है, कह दिया तो होना ही है। नो इफ नो बट करके देखिए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो, अपना खूब ध्यान रखो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, और हाँ, नेगेटिव होना टोटल बंद कर दीजिए। उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, बहुत बुरा सोचते रहना, काम नहीं होगा, काम होना और रोते रहना, एकदम बंद कर दीजिए। ये अच्छा नहीं है, इससे आपके बहुत सारा लंबा समय खराब हो जाता है और काम नहीं होता। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन भावनाओं में, उन पगडंडियों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।